जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एएलपी टेक्नीशियन क्या होता है और एएलपी टेक्नीशियन की रेलवे के अंदर आरआरबी यहां पर टोटल कितनी वैकेंसी निकालने वाला है और वैकेंसी कब तक आएगी, ये भी मैं आपको ओरिजिनल प्रूफ के साथ बता दूंगा। साथ ही साथ यहां पर देखिए, इस एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्या आपकी योग्यता रहनी चाहिए, क्या आपने किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने आईटीआई किया है तो क्या हम एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, या हमने बीटेक किया है तो यहां पर हम एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर हमने सिर्फ 12th किया है तो यहां पर हम एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसकी पूरी योग्यता बताती जाएगी कि किस पद के लिए कौन सी योग्यता आपको चाहिए। साथ ही साथ देखिए, हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि इसके लिए कितने एग्जाम होते हैं, एग्जाम का पूरा कंप्लीट पैटर्न क्या रहता है, कंप्लीट सिलेबस क्या रहता है और कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़कर आप एएलपी टेक्नीशियन का पेपर आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड सारी A to Z जानकारी मिल जाएगी। 100% प्रूफ के साथ सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आप वीडियो पर यहां तक आ चुके हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन से जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसीलिए यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर हमारी तरफ से आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आरआरबी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, यहां पर दो वैकेंसीज निकालता है, यानी कि एक एएलपी हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट इसे हम कहते हैं, दूसरा हो गया आपका टेक्नीशियन। तो दोनों की पोस्ट आपके पास यहां पर आने वाली है। 2023 की ये वैकेंसी है। और एक चीज और देखिए, जितने लोग यहां पर सोच रहे हैं कि यहां पर एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी भी यहां पर एनटीपीसी और यहां पर जो रेलवे ग्रुप डी है इसकी तरह यहां पर 4 से 5 साल तक चलेगी, यानी कि फॉर्म अगर आ जाएगा तो यहां पर आपका फॉर्म मान लीजिए 2023 में आया तो यहां पर 2027 में जाके ये वैकेंसी पूरी होगी। तो ऐसा आप यहां पर भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 2018 का डेटा उठाकर देख लीजिएगा, 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी और 4 महीने के बाद ही फिक्स यहां पर 4 महीने के बाद ही यहां पर एग्जाम करा लिया गया था सीबीटी 1 का। यहां पर 2 एग्जाम इसके अंदर होते हैं, तो सीबीटी 1 का एग्जाम 4 महीने बाद ही करा लिया गया था और उसके 4 महीने बाद ही आपका सीबीटी 2 भी यहां पर कंडक्ट हो गया था। और 1 साल, लगभग 1 साल के अंदर यहां पर 1 से 1.5 साल के अंदर पूरी पोस्टिंग भी यहां पर सभी कैंडिडेट को दे दी गई थी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एएलपी टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अभी यहां पर देख लीजिएगा, पूरी चीजें मैं आपको बता दूंगा क्या योग्यता यहां पर रहने वाली है। अगर आप इसके योग्य हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा, कल का वेट मत कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको सारी चीजें एएलपी टेक्नीशियन के बारे में मिलती रहें, सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहे। अब यहां देखिए, दोनों पद हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। तो यहां देखिए योग्यता क्या रहती है। देखिए, अगर हम बात करें एएलपी और टेक्नीशियन की, दोनों की अगर हम एक साथ बात करें तो इसके लिए जो आपकी योग्यता रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है, यहां पर आप 10th पास होने चाहिए और साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए। या तो पहली कंडीशन आपकी ये बनती है कि या तो आपने 10th किया हुआ होना चाहिए और 10th के साथ ही आपने आईटीआई भी की होनी चाहिए इस ट्रेड से। और दूसरा यहां पर देखिएगा, एएलपी और टेक्नीशियन अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये कंडीशन आपकी लगती है। और अगर दूसरा है आपका 10th पास प्लस आपका डिप्लोमा, अगर आपने 10th पास किया है और साथ में डिप्लोमा भी किया है तो भी आप एएलपी का फॉर्म भी भर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर टेक्नीशियन का फॉर्म भी भर सकते हैं। और अगर आपने बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है या फिर बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर ये आपने किया है तो भी आप यहां पर एएलपी और टेक्नीशियन दोनों फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, बात करते हैं यहां पर टेक्नीशियन के लिए, यानी कि अगर आप सिर्फ टेक्नीशियन के फॉर्म यहां भरना चाहते हैं या सिर्फ टेक्नीशियन का फॉर्म जो है कौन से लोग यहां पर भर सकते हैं। तो देखिए, टेक्नीशियन का फॉर्म वो लोग भर सकते हैं, वो कैंडिडेट भर सकते हैं जिन्होंने यहां पर 10+2 यानी कि 12th किया है, किसके साथ, पीसीएम के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने यहां पर 12th किया है तो आप यहां पर केवल टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। उस कंडीशन में आप एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि क्या योग्यता यहां पर आपको चाहिए होगी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। अब यहां देखिए, एज की बात करें तो देखिए, एज आपका इसमें जो मिनिमम एज रहता है वो यहां पर 18 साल रहता है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल यहां पर इसके लिए दिए जाते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी, यानी कि ये तो हो गई आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी को यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में और एससी एसटी को यहां पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, अभी जो यहां पर मुद्दा चल रहा है नई वैकेंसी को लेकर, और यहां पर काफी चीजें यहां गर्मा रखी हैं, जिसमें कि यहां पर हो सकता है कि कोविड की वजह से और रेलवे की जो लेट लतीफी है इसकी वजह से यहां पर छात्र मांग कर रहे हैं कि यहां पर जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाए जब भी यहां पर एएलपी की नई वैकेंसी आएगी। तो इसमें हो सकता है आपको 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, यानी कि यहां पर जिन कैंडिडेट की एज यहां 30 हो चुकी है जनरल में, हो सकता है उन्हें 33 साल तक यहां पर इस फॉर्म को भरने दिया जाए। अब यहां देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न, इसमें जो एग्जाम आपका होता है 3 चरणों में आपका एग्जाम होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और यहां पर आपका साइको टेस्ट। अब यहां देखिए,
जो आपका सीबीटी 1 होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। अब यहां पर देखिए सीबीटी 1 जो है ये आपका एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को ही देना होता है। अब देखिए सिलेबस क्या क्या होता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले यहां पर देखिए 3 चरणों में पहला सेक्शन आपका सीबीटी 1 हो गया, जिसके अंदर की यहां पर एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए ये एग्जाम लगेगा, यानी कि दोनों को ही ये एग्जाम देना होता है। दोनों फॉर्म अगर आपने भर रखे हैं, चाहे आपने एएलपी भर रखा है चाहे आपने टेक्नीशियन भर रखा है, तो सभी को यहां पर सीबीटी 1 देना होता है। सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 देखिए यहां पर इसके अंदर जो सीबीटी 2 होता है वो 2 पार्ट के अंदर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि यहां पर जो आपका सीबीटी 2 है इसी के जो मार्क्स होंगे आपके उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अब यहां देखिए पार्ट ए जो है ये आपका एएलपी और टेक्नीशियन, अगर आपने एएलपी भी भरा है और टेक्नीशियन भी भरा है, चाहे आपने जो एएलपी वाले कैंडिडेट हैं चाहे यहां पर टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं, दोनों को ही यहां पर पार्ट ए देना होता है। तो ये तो हो गया यहां पर कॉमन एग्जाम। पार्ट बी किन्हें देना होता है, तो देखिए पार्ट बी जो देना होता है वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी को देना होता है, यानी कि जिन लोगों ने यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरा है उन लोगों को ही यहां पर पार्ट बी का एग्जाम देना होता है। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी ट्रेड से पूछे जाते हैं। ट्रेड से यहां पर जो है 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी यहां पर सीबीटी 2 के बेस पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। और यहां पर इसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है, और ये जो साइको टेस्ट होता है ये भी सिर्फ और सिर्फ एएलपी वालों के लिए ही होता है, यानी कि जिन लोगों ने यहां पर एएलपी का एग्जाम दिया है, एएलपी का फॉर्म भरा है, उनके लिए ही यहां पर साइको टेस्ट होता है। यानी कि टेक्नीशियन के लिए यहां पर साइको टेस्ट भी नहीं होगा, और आपका यहां पर पार्ट बी का जो एग्जाम है ट्रेड वाला वो भी यहां पर टेक्नीशियन के लिए नहीं होगा, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी 10+2 वालों के लिए, 10+2 जिन्होंने पीसीएम से किया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से किया है। अब यहां पर देखिए सीबीटी 1 का जो आपका पैटर्न है वो यहां पर क्या रहने वाला है। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 के अंदर देखिए आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। अब यहां पर देखिए मैथ से यहां पर 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सीबीटी 1 में, रीजनिंग से यहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से यहां पर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज से और करंट अफेयर्स से आपके यहां पर 10 क्वेश्चन यहां पर सीबीटी 1 में पूछे जाएंगे। अब देखिए इस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है वो चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो यहां देखिए हमारा यहां पर प्रॉपर कोर्स बना हुआ है, जिसके अंदर की आपको 12 बुक्स की पीडीएफ दी जा रही है, जो कि यहां पर प्रॉपर रेलवे का कोई भी एग्जाम, आप एएलपी दीजिए, चाहे आप टेक्नीशियन दीजिए, चाहे आप आरपीएफ दीजिए, चाहे आप यहां पर रेलवे का ग्रुप डी दीजिए, एनटीपीसी दीजिए या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दीजिए, सभी एग्जाम में ये बुक्स आपकी स्पेशल रूप से आपको इन बुक्स से काफी हेल्प मिलेगी, और इन बुक्स से आपके लगभग 90% क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट उठकर आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली जो बुक है यहां पर है, हम इस 12 बुक्स के कॉम्बो में जो आपको सबसे पहली बुक दे रहे हैं वो है यहां पर सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की, जिसके अंदर कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और एनवायरमेंटल साइंस हो गया। पूरा यहां पर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, और ये आपको हमारे जो पूरे कॉम्बो है इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा जो कॉम्बो है, पूरी 12 बुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा है, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन से इसे परचेस कर लीजिए। तो देखिए एक बुक आपको ये मिल जाती है, दूसरी आपको यहां पर यूथ कंपटीशन की यहां पर सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर कि आपको रेलवे के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें पूरे क्वेश्चन देखिए 2022-23 का ये नया एडिशन ही है। और इसी तरह से यहां पर साइंस की ये दृष्टि बुक है, जिसके अंदर कि आपको पूरी साइंस मिल जाती है प्रॉपर चित्रों के साथ, और यहां पर इसके अंदर आपको रेलवे के क्वेश्चन मिल जाते हैं सभी एग्जाम्स में पूछे हुए और विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब यहां एबीसीडी करके सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से राइट लेफ्ट उसकी पूरी डिटेल आपको आंसर के साथ यहां पर मिलेगी इस वाली बुक के अंदर। साथ ही साथ इसी तरह से देखिए इस मैथ्स की बुक के अंदर भी आपको रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम आज तक रेलवे के हुए हैं सारे क्वेश्चन रेलवे के मिल जाते हैं, यानी कि यहां पर जितने भी एग्जाम यहां 2022-23 तक एग्जाम हुए रेलवे के उसके सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन। और साथ ही साथ यहां पर देखिए रीजनिंग के भी यहां पर 13,700 प्लस क्वेश्चन, 13,706 क्वेश्चन, 9,585 यहां पर आपके साइंस के। अगर आप इन तीनों बुक्स को और इस बुक को पढ़ लेते हैं तो यहां पर आपका रेलवे का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप यहां देखिए रीजनिंग के लिए इस बुक को ही कर जाते हैं ना, तो यहां पर आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के अंदर आपके रीजनिंग में से तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यहां पर देखिए आपका जो करंट अफेयर और जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके लिए आप सिर्फ स्टैटिक जीके का ये पढ़ लीजिए, प्लेटफॉर्म की बुक है जिसके अंदर की 4,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 बुक्स तो हमारी ये हो गई। साथ ही साथ यहां पर देखिए रेलवे ग्रुप डी का गैस पेपर इसके अंदर मिल जाता है, और यहां देखिए सामान्य विज्ञान के जो कि एनटीपीसी के अंदर 3,500 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य ज्ञान से। यहां सामान्य ज्ञान कहने का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, और यहां पर आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 3500 प्लस क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर देखिए यहां पर एनटीपीसी का जो आपका सीबीटी 2 हुआ है उसके अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहां पर ओरिजिनल विद सॉल्यूशन आपको
इस वाली बुक के अंदर मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपकी ये बुक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ 2022 का पूरा करंट अफेयर हमने इसमें दिया हुआ है। एजुटेरिया का करंट अफेयर हम आपको इसके अंदर दे रहे हैं और इसका प्राइस जो हमने रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज रखा है। अब देखिए, आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक तो आपको ले ही लेनी है। देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन, और ये देखिए एसके झा सर की हमारी बुक है। और इसके अंदर देखिए आपको पूरा सिलेबस भी यहाँ पर कवर किया हुआ है कि क्या सिलेबस आपका आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सेकंड सीबीटी में आपका क्या पूछा जाने वाला है, वो सारी चीजें आपको बता रखी हैं। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर आपको क्या है कि यहाँ पर आपका जो एएलपी 2018 के अंदर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन, सारे सेट, यानी कि सारे पेपर सेट आपको मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन। अब देखिए, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है आपके, यहां देखिए उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, यहां देखिए जो सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, हर एक यानी कि 4 ऑप्शन आपके होते हैं, तो चारों ऑप्शन को यहां पर डिटेल करके फिर यहां पर आपका जो है आपका आंसर दिए गए हैं। तो यानी कि जो पूरी की पूरी बुक है इसके अंदर पूरे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको यहां देखिए। अब यहां पर क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा गया, पहला संविधान संशोधन कब हुआ 1951, और यहां किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो पूरा यहां पर आपको जो है एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन को यहां बताया गया है। तो ये बुक आपको जरूर ले लेनी है, और इसका प्राइस जो हमने रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहां पर 20 रुपीज का यहां रखा गया है। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उसी दिन यहां पर इसका प्राइस है बहुत ज्यादा हाइक मार जाएगा, उस दिन हमें प्राइस यहां पर ना चाहते हुए भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी आपको यह बुक यहां पर जरूर ले लेनी है अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के लिए यहां पर अभी से तैयारी कर रहे हैं तो। और इस बुक का जो लिंक है वो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर इस बुक को जरूर परचेस कर लीजिएगा। मात्र 20 रुपीज में आपको इसका पीडीएफ दिया जा रहा है, और जल्दी से जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी इसे परचेस कर लीजिए अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के लिए अवेयर हैं तो। अब यहां पर देखिएगा आपका सीबीटी 2 का पैटर्न क्या है। तो सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है, जैसे कि आपको पता है कि सीबीटी 2 यहां पर 2 पार्ट में आपसे लिया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए रहता है, जिसके अंदर की आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और ड्यूरेशन इसके लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वही आपका 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब यहां पर देखिए आपका जो सिलेबस है इसके अंदर आपके मैथ से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस और इंग्लिश। यहां पर देखिए, यहां पर फंसिएगा थोड़ा सा और यहां अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बेसिक साइंस और इंग्लिश से यहां पर टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए ये बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका है। कई लोगों को लगता है कि यहां पर जो रेलवे के एग्जाम है उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहां जो आपका सीबीटी 2 होने वाला है, इसका पार्ट ए होने वाला है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, इसके अंदर आपके इंग्लिश के भी यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और यहां देखिए चौथा जो सेक्शन है इसमें जनरल स्टडीज और यहां पर आपका करंट अफेयर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट ए का सिलेबस, या पार्ट ए का हम कहें कि यहां पर एग्जाम पैटर्न। अब पार्ट बी की बात करें, जो कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एएलपी वालों के लिए है, यानी कि जिन लोगों ने एएलपी का फॉर्म भरा है उनके लिए यहां पर पार्ट बी का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, जिस भी ट्रेड से आपने बीटेक किया है, उससे रिलेटेड आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 1 घंटा आपको दिया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें आपका 35% रखा गया है, यानी कि 35% मार्क्स तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे अगर आप यहां पर पार्ट बी पास करना चाहते हैं तो। अब यहां पर देखिए इसके बाद आपका साइको टेस्ट लिया जाएगा। यहां पर देखिए जब आप पार्ट बी पास कर लेंगे, एएलपी वालों के लिए इनका जो है साइको टेस्ट होगा, और ये सिर्फ एएलपी वालों के लिए है। और देखिए इसमें जो है आपके पार्ट ए और पार्ट बी का जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका ये साइको टेस्ट लिया जाता है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं यहां पर सैलरी की। तो देखिए जो आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है जब आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो एएलपी के लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है 1900 का ग्रेड पे आपको यहाँ पर दिखेगा। 1900 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो आपका जो बेसिक पेमेंट बनता है, यानी कि जो बेसिक सैलरी आपकी बनेगी वो लगभग आपके 19,900 के आसपास आपकी बेसिक सैलरी बता रहा हूँ। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ग्रॉस सैलरी तो आपकी लगभग 40 से 50 हज़ार या 40 से 45 हज़ार के बीच आपकी अप्रॉक्स यहाँ पर बैठेगी। तो 40 से 45 हज़ार के बीच आपका यहाँ पर सैलरी बैठेगा एएलपी का। और देखिए 1.5 से 2 साल के अंदर आप यहां पर जो है आपका प्रमोशन भी हो जाता है, जिसमें कि आप सीनियर एएलपी बन जाते हैं। और सीनियर एएलपी बनते ही आपका जो यहां पर ग्रेड पे हो जाएगा वो 2400 का ग्रेड पे आपका हो जाएगा। यहां पर आपका जो ग्रेड पे है वो कितना हो जाएगा 2400, यानी कि आपकी जो सैलरी है, बेसिक पे जो है आपका बेसिक पेमेंट, वो लगभग 24,000 प्लस आपका यहां पर पहुंच जाएगा। बात करें यहां पर देखिए इस वाली जॉब के अंदर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त अलाउंस जो है आपको मिलता है। इस चीज़ के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है, वो 1 किलोमीटर पर आपको 3.80 रुपये के आसपास मिलता है, और ये वेरी करता रहता है, इसमें चेंजिंग आती रहती है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, अगर आप 1 महीने के अंदर
5,000 से लेकर 6,000 किलोमीटर तक यहाँ पर गाड़ी चला लेते हैं, यानी कि सॉरी 5,000 से लेकर, हाँ बिल्कुल 5,000 से 6,000 किलोमीटर के अंदर अगर आप यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है चला लेते हैं तो लगभग 15 से लेकर 16,000 के बीच का ट्रैवलिंग अलाउंस भी बन जाता है। तो 15 से 16,000 रुपये आपके यहाँ पर ऐसे बन जाते हैं डायरेक्टली। और देखिए आपकी जो सैलरी है जब आप ज्वाइन करेंगे तो 40-45 हज़ार ये हो गए और यहाँ पर 15 से 20 हज़ार ये हो गए, तो लगभग 60,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बनने लग जाती है। इसके बाद जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हैं तो क्या होता है कि 3 से 4 साल के अंदर आपका फिर से यहाँ पर जो है प्रमोशन हो जाता है और आप यहाँ पर जो है LPG यानी कि लोको पायलट गुड्स यहाँ पर बन जाते हैं। जब आप लोको पायलट गुड्स बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो मालगाड़ी होती है वो चलाने को दी जाती है और उसमें आपका जो ग्रेड पे बनता है वो 4200 बनता है, यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वही यहाँ पर 42,000 प्लस रहेगी और आप सैलरी का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है आपको जब आप यहाँ पर LPG में काम करते हैं 3 से 4 साल, फिर उसके बाद आपको कोचेस चलाने को दिए जाते हैं, यानी कि पैसेंजर ट्रेन आपको चलाने को दी जाती है, यात्री गाड़ी आपको चलाने को दी जाती है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपके ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं। तो देखिए ड्यूटी आवर्स की अगर हम बात करें तो लगभग आपके जो ड्यूटी आवर्स यहाँ पर होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पर 8 घंटे के आसपास आपकी यहाँ पर ड्यूटी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ देखिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है क्योंकि आपके ऊपर पूरी ट्रेन आपके ऊपर ही टिकी रहती है। तो इसीलिए आपको क्या है यहाँ पर 8 घंटे ही ड्यूटी करनी होती है, यानी कि 8 घंटे आपको ट्रेन चलानी होती है और हर स्टेशन पर आपके रिटायरिंग रूम बने होते हैं जो यहाँ पर जहाँ पर कि ALP और टेक्नीशियन को रुकने की यहाँ पर व्यवस्था होती है। और यहाँ पर देखिए इससे पहले आपका एक टेस्ट लिया जाता है, जैसे आपकी यहाँ पर गाड़ी जब होती है यानी कि जब आपको ट्रेन ले जानी होती है तो उससे आधे घंटे पहले आपका टेस्ट होता है जिसमें कि यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपने यहाँ पर कोई शराब तो नहीं पी रखी है या फिर आपको यहाँ पर कोई नशा तो नहीं कर रखा है। तो क्योंकि आपका जिम्मेदारी भरा काम है तो ये चीज़ आपकी चेक होती है जैसे आप ट्रेन चलाने वाले होते हैं उससे पहले। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई, तो ये चेक होता है और यहाँ पर रिटायरिंग रूम में आपको खाना पीना सब कुछ दिया जाता है। और यहाँ देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर जो है ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं। तो ड्यूटी आवर्स आपके 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे के बाद आपको क्या होता है कि जैसे आप कोई ट्रेन लेकर जाते हैं तो हर ट्रेन में क्या होता है कि 8 घंटे बाद आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है और ये रेस्ट जो होता है वो 12 से 13 घंटे का लगभग रेस्ट होता है। 12 से 13 नहीं, 12 से 16 घंटे का, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर नींद भी लेना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर थके हुए होंगे या फिर आपका मेंटली रूप से आप स्वस्थ नहीं है तो यहाँ पर ट्रेन चलाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जिसकी वजह से यहाँ पर इनको प्रॉपर रेस्ट भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 15-20 घंटे लगातार ही ट्रेन चलाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगला है यहाँ पर कि अब वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी आएगी। देखिए वैकेंसी की बात करें तो अप्रैल या फिर मई, ये देखिए इन दोनों मंथ को ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको 2 मंथ बता रहा हूँ, अप्रैल और मई, इसमें ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता है कि एक इंटरनल नोटिस यहाँ वायरल हुआ है जिसके अंदर कि यहाँ पर जो आपका रोजगार मेला है अप्रैल वाला, उसके अंदर यहाँ पर आपके रेलवे के अंदर जो है काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ दिए जाने। जैसे ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर, आपको पता है 2 ही वैकेंसी यहाँ पर रेलवे की अभी चल रही है, NTPC और ग्रुप डी। इनका अपॉइंटमेंट लेटर अगर यहाँ पर जिनका फर्स्ट DV मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है तो उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रेलवे जो है नई वैकेंसी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट देना ही यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज रेलवे के लिए बना हुआ है और सरकार के लिए बना हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अप्रैल के अंदर ही हो सकता है कि मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल तक आपकी वैकेंसी आ जाए, नहीं तो मई के अंदर तो आपकी वैकेंसी का आना यहाँ पर तय है। अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 70,000 प्लस 70,000 प्लस यहाँ पर ALP और टेक्नीशियन की मिलाकर यहाँ पर आने वाली है। तो इसीलिए तैयारी पर बिल्कुल ढील मत दीजिएगा, आज से ही तैयारी कर लीजिएगा। और हो सकता है ये नंबर जो है 70,000 हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है ये इससे भी ज़्यादा यहाँ पर इस बार वैकेंसी आपको देखने को मिले, क्योंकि ALP टेक्नीशियन की भारी कमी है। यहाँ पर देखिए ALP टेक्नीशियन जो है दूसरे यानी कि दूसरे जोन से यहाँ पर जो है अलग जोन में बुलाया जा रहा है। अभी इतनी भारी कमी आ रही है ALP टेक्नीशियन की और इतनी सारी ट्रेनें यहाँ चलाई जा रही हैं, इतने सारे नए स्टेशन यहाँ बन रहे हैं। तो यहाँ आप खुद समझिए कि ALP टेक्नीशियन की कितनी कमी यहाँ पर रेलवे को यहाँ पर इस टाइम पर हो रही है। तो इसीलिए वैकेंसीज यहाँ पर जल्दी ही आपको देखने वाली है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। फिर भी वीडियो में कोई आपका सवाल रह गया हो, कोई सवाल यहाँ अधूरा रह गया हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहां से डायरेक्ट जुड़कर आप हमें DM भी कर सकते हैं।